भारत और अमेरिका के बीच इंटरिम ट्रेड डील पर बातचीत निर्णायक दौर में है। आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं हैं, कब तक ये डील फाइनल होगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के एमडी और सीईओ डॉक्टर अजय सहाय। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। क्यों? आप हमेशा से आशान्वित रहे हैं कि इस तरह का एक इंटरिम ट्रेड डील होगा। अभी बातचीत कितना आगे बढ़ पाई है, क्योंकि कई दौर की बातचीत वाशिंगटन में, नई दिल्ली में हुई है। क्या हम मान सकते हैं कि हम 8 जुलाई तक एक तरीके का इंटरिम डील फाइनलाइज कर सकते हैं अमेरिका के साथ? देखिए, जिस तरह इंडियन जो डेलीगेशन गया था, जिसको वापस आना था, इंडियन उसने अपना स्टे बढ़ाया है। इसका मतलब हम बहुत पॉजिटिवली इंगेज हुए हैं और हमें लगता है कि 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले हम एक लिमिटेड ट्रेड डील जरूर कर लेंगे। एंटायर बीटीए के लिए हमारे पास ऐसे भी सितंबर अक्टूबर तक टाइम है। अब ये देखना होगा कि जो ट्रेड डील होगी वो पूरे टैरिफ को कवर करती है गुड्स पे या सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को कवर करती है, बिकॉज कुछ इश्यूज अभी भी सेंसिटिव बचे हैं। तो हो सकता है हमारा जो डील तो ज़रूर होगी, वो डील सब प्रोडक्ट को कवर करेगी या कुछ प्रोडक्ट उसमें अभी नहीं आ पाएंगे, बाद में कवर करेगी, ये एक इशू रहता है। लेकिन जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह के अभी हमारे पास जो स्टेटमेंट आए हैं, इंडिया एनीवे यूएस का बहुत स्ट्रेटजिक पार्टनर है और वो सब यूएस भी उसको रिकॉग्नाइज करता है, हम भी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम श्योर हैं कि हमारा कोई ना कोई डील होगी। ये डील कितनी बड़ी होगी वही सिर्फ देखने की बात है। जी, अभी मेरे ख्याल निगोशिएटर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स को कवर कर सकें और हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं कि इंडिया इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज में रहेगा। जो 27% टैरिफ की बात हो रही थी, अगर इंडिया के ऊपर वो टैरिफ नहीं आता है तो हमारा कंपेरेटिव एडवांटेज बहुत ज़्यादा यूएस में बढ़ जाएगा और यूएस हमारा लार्जेस्ट मार्केट है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है उसका। जी। तो 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था भारत के एक्सपोर्ट्स पर। कई दौर की बातचीत हुई है। अगर ये इंटरिम डील होता है, अगर सेलेक्ट सेक्टर्स पर भी जैसा आप कह रहे हैं, तो उससे इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर को कितना फ़ायदा होगा? कोई आकलन किया है आपने, देखिए, नंबर्स? हम लोग ने इसमें अभी मीट हुई थी, उस मीट में ये आया कि हर सेक्टर बोल रहा है कि कहीं की डील अगर सबसे ज़्यादा फायदेमंद उसके सेक्टर की ओर होती थी वो यूएस की डील होगी। यूएस का अगर हमारा आप ट्रेड का आप देखिए, हमारा एक्सपोर्ट्स का बहुत करीब 18 to 19% शेयर वो यूएस को ही जा रहा है, वो बढ़ता भी जा रहा है। हर साल हम देख रहे हैं बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तरह इंडिया में टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ड्रिवन सेक्टर बढ़ रहे हैं और जिस तरह अब इन्वेस्टमेंट हमारे अदर सेक्टर्स में भी आ रहा है, ये मार्केट बहुत ज़्यादा ओपन होगा। और जब इस मार्केट में हम देखते हैं कुछ हमारे कॉम्पिटिंग कंट्री, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ आया है, तो जो हमारे लिए जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर किसी सेक्टर में हमें डिसएडवांटेज भी है तो जो टैरिफ को एडवांटेज इंडिया को मिलेगा बीटीएस से, वो उन सबको भी नलीफाई कर सकता है। तो अब हम तो इस समय यूएस को लगता है 3 साल में अपना डबल एक्सपोर्ट करने की लिहाज से यूएस की तरफ देख रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण बात कही कि अगले 3 साल में अगर ये समझौता, जैसा कि बातचीत अभी तक ट्रेंड रहा, आगे बढ़ती है, तो अगले 2 से 3 साल में काफ़ी ज़्यादा संभावना बिल्कुल, है। हमको लगता है 3 साल में हम इतना जो ट्रेड यूएस के साथ हो रहा है, एक्सपोर्ट जो हो रहा है, उसको डबल आराम से कर सकते हैं। आराम से कर सकते हैं। जब ये ट्रेड डील हो जाएगा, इंटरिम ट्रेड डील जब फाइनल हो जाएगा, तो स्वरूप कैसे बदलेगा? मतलब एक उदाहरण के तौर पर अगर आप समझाएं। देखिए, अगर ये डिसाइड होता है 9 तारीख के बाद, जो रेसिप्रोकल टैरिफ इफेक्टिव हो जाती है और इंडिया की ट्रेड डील हो जाती है, तो इंडिया के ऊपर ज़ीरो टैरिफ हो जाएगा। और मान लीजिए हम किसी की बात करें, जैसे और भी हमारे कॉम्पिटिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें किसी के ऊपर 35% रहेगा, किसी के ऊपर 40% रहेगा, किसी के ऊपर 45% रहेगा। तो ज़ीरो वर्सेस 45, इतना बड़ा जो आपको एडवांटेज मिल रहा है, आप उसमें आप क्या होगा कि बायर को लगेगा कि जब वो इंडिया से प्रोक्योर कर रहा है 45% का एडवांटेज है, तो वो एडवांटेज इंडिया से प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो शायद अब हमारी नीड ये होगी कि हम अपना जो कैपेसिटी बढ़ाएं, बिकॉज हमें ये कैपेसिटी चैलेंज आ जाएगा जिस तरह हम एक्सपोर्ट बढ़ता देखने जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इंडिया के लिए इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कराने के लिए हम इन्वेस्टमेंट की तरह देखें और अपना इन्वेस्टमेंट हम इस सेक्टर में एक्सपेंड करें। जी। आपने कहा कि कुछ लिमिटेड सेक्टर्स में इंटरिम डील की संभावना है। कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आपको लगता है कि अभी भी नेगोशिएशंस चल रही हैं और बातचीत और करने की ज़रूरत होगी? देखिए, मेरे को जहाँ तक लगता है कि एक्सपोर्ट साइड में ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, बिकॉज हम यूएस का, हमारा एक्सपोर्ट यूएस की किसी सेक्टर को थ्रेटन नहीं करता है। हमारे लिए कंसर्न एग्रीकल्चर डेयरी को लेके हो सकते हैं, जो कि सेंसिटिविटी है। तो शायद जब हम
अगर उसको निगोशिएट नहीं करते तो यूएस भी कुछ सेक्टर को होल्ड बैक करेगा, बिकॉज जब फर्दर निगोशिएशन होगा तो गिव एंड टेक के लिए चाहिए। अब वो कौन से सेक्टर होंगे ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी करें या टेक्सटाइल करें या लेदर है, वो सेक्टर्स नहीं होंगे। मे बी वो कुछ होल्ड करें, फार्मा होल्ड करें या कोई सेंसिटिव सेक्टर होल्ड कर सकते हैं निगोशिएशन के लिए। ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन वो सेक्टर होगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है वो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स नहीं होंगे। नहीं होंगे, लेकिन एग्रीकल्चर और डेयरी को लेके अभी भी आपको लगता है और बातचीत की हाँ, ज़रूरत है? उसमें सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, हम कोई कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं करते, तो हमारी सेंसिटिविटी अलग है, जो कि शायद जो विकसित देश हैं उनको वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं, उनको वो चैलेंजेस नहीं आते कि जो इंडिया के एग्रीकल्चर फार्मर्स को फेस करना पड़ता है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में मेरे सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।